हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 6 चैप्टर 5 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज इवापोरेशन? इवापोरेशन क्या है? स्टेट वन लार्ज स्केल यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो इवापोरेशन प्रोसेस में कौन एक लार्ज स्केल में काम हुआ है वो क्या है? इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए लिक्विड टर्न्स इनटू ए गैस। तो इवापोरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो प्रोसेस में एक लिक्विड जैसे कि पानी गैस बनता है, तो एक लिक्विड टर्न होकर गैस मीन्स गैस बन जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है इवापोरेशन। तो जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है? गैस होता है, उसको बोला जाता है इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो कॉमन सॉल्ट हम लोग जो खाते हैं नमक, तो सी वाटर से जो नमक बनता है लार्ज स्केल में वो इवापोरेशन प्रोसेस से बनता है। नेक्स्ट नंबर 22, हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मड्डी वाटर? अगर एक सैंपल मड्डी वाटर का सैंपल दिया गया है तो उसे क्लियर वाटर कैसे मिलेगा? तो वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मड्डी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। लोडिंग प्रोसेस में हम लोगों को क्या मिलेगा? क्लियर वाटर मिलेगा मड्डी वाटर से, क्योंकि जब हम लोग लोडिंग मीन यानी कि आलम अगर दे देते हैं तो क्या होगा? जो मड रहता है वो नीचे बैठ जाएगा और क्लियर वाटर जो ऊपर में मिलेगा। अगर हम लोगों को उसको सेपरेट करना होगा तो वो जो उसको फिर से हम लोगों को क्या करना है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सेपरेट करना है, दूसरा कंटेनर में उसको डालना है। तो मड्डी वाटर को आलम देते हैं, जो आलम देने के बाद वो हेवी हो जाता है, मड जो है वो हेवी हो जाता है, नीचे सेटल डाउन होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग। देन डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। तो एक सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी किसको बोला जाता है? हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस वेरी विथ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऊपर वो कैसे डिफरेंट होता है या अलग होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिजल्व इन 100 grams ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर। तो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मैक्सिमम सब्सटेंस एक जैसे 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम सब्सटेंस दैट इज सॉल्ट हो या शुगर हो, जो भी हो, अगर हम लोग क्या करेंगे एक नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में उसको जब क्या करेंगे उसमें मिलाएंगे तो मिल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। देन उसी को बोला जाता है क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। देन हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वेरी मीन टेम्परेचर के ऊपर कैसे वेराइज होता है? देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। तो जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर यानी कि पानी को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें और ज़्यादा सब्सटेंस मिल जाएगा, यानी कि सॉल्युबल हो जाएगा। अगर उसका डिक्रीज हो जाएगा मीन्स ठंडा हो जाएगा, पानी अगर ठंडा हो जाएगा तो उसमें कम सब्सटेंसेस डिजल्व होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 100 ग्राम वाटर लिए हैं एंड सम शुगर, तो जब पानी को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो जितना भी शुगर है, जितना मिलता है नॉर्मल टेम्परेचर में, उससे ज़्यादा उसमें घुल जाएगा। अगर पानी को हम लोग ठंडा कर देंगे तो जितना मीन शुगर हम लोग लिए होंगे वो कम मात्रा में उसमें डिजल्व होगा। तो ये होता है, याद रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी रेट बढ़ता है, जब टेम्परेचर लोअर होता है यानी कि कम होता है, पानी ठंडा होता है, तो सॉल्युबिलिटी कम होता है। नेक्स्ट 24, हाउ इज़ फाइन सैंड सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल्स? एक्सप्लेन। तो फाइन सैंड लार्जर पार्टिकल से कैसे सेपरेट किया जाता है? फाइन सैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ सेविंग। सेविंग प्रोसेस में उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट करते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइज है ना। तो द कोर्स सैंड हैविंग लार्जर पार्टिकल्स एंड पेबल्स इन इट इज पुट ऑन ए शेप। तो एक शेप क्या है? एक डिवाइस है ना, तो उसमें अगर हम लोग जो सैंड रहेगा उसको देंगे तो क्या होगा? द फाइन सैंड पार्टिकल पासेस थ्रू द शेप। तो शेप से क्या होता है?
फाइन सैंड पार्टिकल्स पासेस होकर नीचे ग्राउंड में गिर जाएगा, और जो लार्जर बिगर पार्टिकल्स जो सैंड पेबल्स वो सब रहेगा, वो जो रिमेन बिहाइंड दे कैन नॉट पास, वो नीचे पास होकर नहीं जाएगा, वहीं पे रह जाएगा। तो ऐसे बाय द प्रोसेस ऑफ शेविंग वी कैन सेपरेट इट सैंड व्हाट large pebbles or sand from the sand. Okay. Next question number 25. How will you separate a mixture of mustard seeds and powdered common salt? तो mustard seed and powdered common salt से दोनों को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? तो मिक्सचर ऑफ mustard seed and powdered common salt is separated by the method of shaving. शेविंग प्रोसेस से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? जब हम लोग क्या करेंगे, एक शेविंग मेथड में, यानी कि शेव में हम लोग दे देंगे और उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हिला देंगे, तो क्या होता है, जो पाउडर कॉमन सॉल्ट है वो जो नीचे गिर जाएगा और ऊपर में क्या रह जाएगा, मस्टर्ड सीड रह जाएगा। ओके। तो इसमें और भी हो सकता है, जैसे कि उसमें अगर पानी डाल देंगे, किस में, द मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड सीड एंड पाउडर कॉमन सॉल्ट में, तो क्या होगा, पाउडर कॉमन सॉल्ट जो है वो डिजल्व हो जाएगा पानी में। देन मस्टर्ड सीड को हम लोग अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेट कर देंगे, तो हम लोग को मस्टर्ड सीड मिल जाएगा। लेकिन कॉमन सॉल्ट जो है वो तो पानी में डिजल्व हो गया रहता है, तो उसको फिर से क्या करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन प्रोसेस में फिर से उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा एंड इधर हम लोग मस्टर्ड सीड मिल जाएगा। बट आई थिंक द शेविंग मेथड इज बेटर टू सेपरेट दैट मीन्स टू सब्सटेंसेस, मस्टर्ड सीड एंड पाउडर कॉमन सॉल्ट, बिकॉज अगर सेकेंड थिंग वी विल अप्लाई, सेकेंड थिंग जो है इवापोरेशन प्रोसेस अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन उसको फिर से इवापोरेशन करना पड़ेगा, दैट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। Next 26. How is scrap iron separated from a heap of waste materials in factory? तो waste materials, heap of waste material में बहुत सारा जो waste materials रहते हैं उसमें से आयरन स्क्रैप को कैसे सेपरेट करेंगे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिटेड टू ए क्रेन। तो एक क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिट करके क्या कर सकते हैं हम लोग, आयरन स्क्रैप ऑफ आयरन को सेपरेट कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, ये मैग्नेटिक सेपरेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 27. ए कप ऑफ टी इज सेड टू बी ए मिक्सचर, नेम इट्स वेरियस कंपोनेंट। तो कप ऑफ टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर। उसमें मिक्सचर बोलते हैं क्योंकि उसका कंपोनेंट सब क्या है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टी लीव्स। उसमें टी लीव्स रहता है, शुगर रहता है, हम लोग वाटर मिल्क मीन्स वाटर भी रहता है, मिल्क रहता है, देन जिंजर, और हम लोग इलायची, ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं। तो मेन थिंग है शुगर, टी लीव्स, वाटर, मिल्क। विदाउट मिल्क ऑल्सो हम लोग रेड टी बना सकते हैं। तो टी लीव्स, शुगर, वाटर और जिंजर। What is the general name of the process by which tea leaves are separated from prepared tea? टी से मीन्स जब हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती को जो सेपरेट करते हैं वो कौन सा प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सेपरेट करते हैं। क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो सेपरेट करते हैं, जो टी लीव्स है वो ऊपर स्ट्रेनर में रह जाता है और कप में टी जाता है। ओके। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म्स सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, The deposition of solid matter at the bottom of a liquid is called sedimentation. तो जो प्रोसेस में सॉलिड मैटर, जो सॉल्यूशन में जो सॉलिड मैटर रहता है, वो सॉलिड मैटर नीचे बैठ जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट, डिकेंटेशन क्या है, द pouring out of a liquid from a vessel without disturbing the sediment is called decantation. तो सेडिमेंट को क्या करना, सेडिमेंटेशन, आफ्टर सेडिमेंटेशन हम लोग उसको डिकेंटेशन कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन मीन सेटल डाउन एट द बॉटम, नीचे बैठ जाता है। उसके बाद उसको बिना डिस्टर्ब किए दूसरा कंटेनर में हम लोग जो पोर करते हैं, डालते हैं,
उसको बोला जाता है डिकेंटेशन। तो ये था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नेक्स्ट नंबर 29, which of the two will dissolve more sugar, cold water और warm water and why? तो कोल्ड वाटर या वार्म वाटर में ज़्यादा शुगर डिजल्व होगा एंड वाई, क्यों होगा? तो वार्म वाटर विल डिजल्व मोर शुगर देन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से ज़्यादा वार्म वाटर में ज़्यादा शुगर डिजल्व होगा बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बिकॉज क्यों? सॉल्युबिलिटी, एक सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी कब बढ़ता है? जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यू आर गिवन ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हाउ विल यू सेपरेट देम फ्रॉम द मिक्सचर? तुम लोगों को एक मिक्सचर दिया गया जिसमें आयरन फिलिंग्स है एंड सल्फर पाउडर है, तो उसको कैसे सेपरेट करोगे? ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट करेंगे। इफ वी टेक मैग्नेट टूवर्ड्स द मिक्सचर, मिक्सचर के पास में अगर हम लोग क्या लेंगे, मैग्नेट लेंगे, तो आयरन फिलिंग्स जो है वो अट्रैक्टेड हो जाएगा मैग्नेट में, ओके, एंड सल्फर पाउडर रिमेन बिहाइंड, सल्फर पाउडर रह जाएगा। तो ऐसे हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 31, डिफाइन द टर्म थ्रेसिंग एंड विनोइंग। थ्रेसिंग क्या है एंड विनोइंग क्या है? तो थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग इज द प्रोसेस इन विच स्टॉक्स ऑफ व्हीट पड्डी आर beaten to separate grains from the stalk and from the chop that covers the grain। तो थ्रेसिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक से सीड को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट विनोइंग, विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड। तो जैसे हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग मीन्स थ्रेसर में थ्रेसिंग करने के बाद हम लोग जो पैडी एंड व्हीट ये सब मीन्स कोई सा भी ग्रेन का जो सीड लेते हैं, उस सीड में क्या होता है, कुछ सीड होते हैं जिसमें हस्क रहता है, मीन्स वो बहुत हल्का होता है, और जो सीड अच्छा रहता है वो थोड़ा हेवी रहता है। तो उसको हम लोग विनोइंग प्रोसेस में सेपरेट करते हैं। जब विंड देते हैं तो जो हल्का होता है वो थोड़ा सा दूर में गिरता है, मीन्स उड़ जाता है, एंड जो हेवी रहता है अच्छा वाला वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है, जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है 32A, स्टेट वन यूज ऑफ द मेथड ऑफ विनोइंग। विनोइंग का वन यूज़ क्या हो सकता है? विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम व्हीट। तो विनोइंग से हम लोग क्या करते हैं, विनोइंग प्रोसेस से व्हीट या पड्डी जैसे ग्रेन, कोई सा भी ग्रेन से उसका हस्क को सेपरेट करते हैं। हस्क मीन जो पोलो टाइप रहता है, उसमें कुछ सीड नहीं रहता है, ओनली कवर रहता है जो हल्का होता है, उसको हम लोग अच्छा वाला सीड से सेपरेट करते हैं विनोइंग प्रोसेस से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का बी, गिव वन यूज ऑफ द हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में हम लोग हैंड पिकिंग मेथड में क्या सेपरेट करते हैं? तो वी सेपरेट स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग मेथड से हम लोग दाल या चावल, राइस में स्मॉल स्टोन रहता है, तो उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, सैंड एंड आयरन फिलिंग। कॉमन सॉल्ट, सैंड एंड आयरन फिलिंग को कैसे सेपरेट करेंगे? वी विल सेपरेट द आयरन फिलिंग्स बाय यूजिंग मैग्नेट। पहले हम लोग मैग्नेट यूज करके आयरन फिलिंग्स को सेपरेट कर देंगे मैग्नेटाइजेशन मेथड में। देन वी ऐड सम वाटर इनटू द मिक्सचर, देन उसी मिक्सचर में सम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद फिर हम लोग उसको फिल्ट्रेट करेंगे। तो जब हम लोग फिल्ट्रेट करेंगे, सैंड हम लोगों को मिल जाएगा ऊपर में फिल्टर पेपर में, एंड कंटेनर में हम लोगों को मिलेगा सॉल्ट, वाटर सॉल्ट। देन उसको फिर से इवापोरेशन करेंगे, तो इवापोरेशन करने से वाटर इवापोरेट हो जाएगा एंड देन सॉल्ट मिलेगा। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन हम लोग क्या करेंगे, सैंड एंड सॉल्ट को सेपरेट करेंगे। तो ये तीनों सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटाइजेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन प्रोसेस से हम लोग सेपरेट करेंगे। देन नेम द प्रोसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट
सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, वाटर एंड सैंड का मिक्सचर से जब सब किसको सैंड एंड वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सेपरेट करेंगे। जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सेपरेट करेंगे तो हम लोग को सैंड मिल जाएगा, देन वाटर मिल जाएगा। आयरन नेल्स फ्रॉम सॉडस्ट, सॉडस्ट से आयरन नेल कैसे सेपरेट करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन से, क्योंकि मैग्नेट से जो आयरन नेल है वो चिपक जाएगा, तो फिर सेपरेट कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट 35, हाउ डू ज्वेलर सेपरेट द पॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज, तो डिफरेंट साइज है तो हम लोग को पता चलेगा सेविंग मेथड है। तो ज्वेलर सेपरेट द पॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज बाय द प्रोसेस ऑफ सेविंग, सेविंग में से वो सेपरेट करेगा। नेक्स्ट 36, हाउ इज़ द इम्प्योरिटी ऑफ आयरन प्रेजेंट इन सेवरल सब्सटेंसेस रिमूव्ड इन इंडस्ट्री, तो आयरन है तो हम लोग कैसे उसको सेपरेट करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि यूजिंग मैग्नेट। द इम्प्योरिटी ऑफ आयरन प्रेजेंट इन सेवरल सब्सटेंसेस रिमूव्ड इन इंडस्ट्री बाय यूजिंग मैग्नेट, मैग्नेट यूज करके इंडस्ट्री में जो इम्प्योरिटीज़ रहता है आयरन का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।